जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कार्तिक में दीपदान का महत्व क्या है। इन 5 दिन जरूर जरूर करें दीपदान। महापुण्यदायक तथा मोक्षदायक कार्तिक के मुख्य नियमों में सबसे प्रमुख नियम है दीपदान। दीपदान का अर्थ होता है आस्था के साथ दीपक प्रज्वलित करना। कार्तिक में प्रत्येक दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान कैसे करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें, उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल या गाय के घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावे की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दारिद्र्य दहन, शिव स्तोत्र तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से क्या लेना है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न ही होगा। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय और नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय अपने वजन के बराबर स्वर्ण के तुलादान करने का जो पुण्य है, वह केवल दीपदान से मिल जाता है। कार्तिक में दीपदान का एक मुख्य उद्देश्य पितरों का मार्ग प्रशस्त करना भी है। पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। दीपदान कहाँ करें? देवालय में, मंदिर में, गौशाला में, वृक्ष के नीचे, तुलसी के समक्ष, नदी के तट पर, सड़क पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में, अपने घर में। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है, उसे
सर्वोत्तमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरि नारायण के समक्ष, दूसरा शिवलिंग के समक्ष। पद्म पुराण के अनुसार जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीपक देता है, वह जितने पल दीपक जलाता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है। फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। महा धनवान नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है। अर्थात जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के साथ पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धापूर्वक करता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो शिव के समक्ष एक बार भी घी का दीपक अर्पित करता है, वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। जो विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक लोहे, तांबे, चांदी अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिव को समर्पित करते हैं, वह 10,000 सूर्यों के समान देदीम्यान विमानों से शिवलोक को जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में 1 वर्ष दीपदान करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न ही होगा। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। 5 दिन जरूर करें दीपदान। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं तो 5 विशेष दिन जरूर करें। पद्म पुराण उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिर में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशान में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घी का और 5 दिनों तक दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं, वो पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कहानी को संपूर्ण सुनने से ही कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है। संपूर्ण उसको सुनना चाहिए, उसको पूरा सुनना चाहिए। उसका निचोड़ पूरी कहानी सुनने के बाद ही आता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें,
कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अब फिर मिलते हैं हम एक और नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।